उसी हिसाब से मैं लूँगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, जिन्होंने शंकर जयकिशन को टॉप पे रिप्लेस किया लेट 60s में, और जिनका जो मतलब जो करियर है वो 93 तक जोर में चला, खलनायक तक। तो इनकी जो पहली हिट फिल्में थी वो छोटी फिल्में थी, पारसमणि, संत ज्ञानेश्वर, सती सावित्री, दोस्ती वगैरह। फिर वो बड़े फिल्म के लीग में आ गए जब आए दिन बाहर के थी, मिलन थी, फर्ज थी, शागिर थी, और उसके बाद में कई फिल्में उन्होंने ऐसी कमाल दी, जैसे बॉबी है, रोटी कपड़ा और मकान है, अमर अकबर एंटनी है, सत्यम शिवम सुंदरम, कर्ज, एक दूजे के लिए, वगैरह वगैरह। तो इनकी टीम सबसे ज़्यादा बनी आनंद बख्शी के साथ, और आनंद बख्शी का ये एक फंडा था कि मैं गाने ऐसे लिखूंगा जो सभी को समझ में आए। और जैसे माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वेस अमर अकबर एंटनी में, या हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और उसी तरह अगर आप डीप में जाओ तो मतलब यू हैव 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, जिसमें कविता का एक माहौल है। और बहुत सारे ऐसे अनगिनत, लंबी जुदाई जैसे गाने जिसका आज शायद कोई क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ही आपको नहीं मिलेगी। थर्ड मैं डालूंगा, और एक जोड़ी थी कमाल की, वो लूंगा मैं, और साथ में नहीं, आठवां है ना ये। हाँ, ये थे सी रामचंद्र, जिन्होंने एज सिंगर जो अपने आप को चित्तौड़कर नाम से बिलिंग किया गया, और जो एज कंपोजर सी रामचंद्र के नाम से जाने जाते थे, रामचंद्र चित्तौड़कर उनका नाम था। और इन्होंने अभी आज के जनरेशन के लिए उनका सबसे फेमस गाना होगा ए मेरे वतन के लोगों, जो लताबाई ने गाया, और जो नॉन फिल्म सॉन्ग है इंडो चाइना वॉर के बाद जो बना था। लेकिन उनकी फिल्में कोई कम फेमस नहीं है। उनकी फिल्मों में टॉप फिल्में हैं, अनारकली है, अलबेला है, अपना आज़ाद है दिलीप कुमार साहब की, और बहुत सारी फिल्में जैसे अमरदीप है। और उनकी ज़्यादा करके टीम राजेंद्र कृष्ण साहब के साथ बनी। हालांकि राजेंद्र कृष्ण साहब ने सब म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शंकर जयकिशन हो, कल्याण जी आनंद जी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, आर डी बर्मन हो, रवि साहब हो। तो ये जो ऐसे थे कि उनको कभी भी पहले धुन बनाना पसंद नहीं था, और उसके बाद में वो इतना फास्ट थे। ऐसे बोला जाता है कि आज़ाद फिल्म जब बनी तो उसके जो साउथ के डायरेक्टर थे उनको एक म्यूज़िक डायरेक्टर को साइन करना था, लेकिन फिल्म फटाफट बननी थी, और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उसी वजह से ना बोला क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। तो जब उन्होंने वो सी रामचंद्र साहब के साथ पास गए तो सी रामचंद्र साहब ने हाँ कह दी, और जब गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने सारे गाने अपने आप में सिचुएशन के हिसाब से लिखे, तो उन्होंने कुछ गाने तो झटके में बना लिए, मतलब कुछ घंटों में बना लिए। श्री रामचंद्र साहब की खासियत थी। और भोली सूरत दिल के खोटे जो गाना है वो ऐसे माना जाता है कि इंडियन सिनेमा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो 3 गाने हैं उनमें से एक है। और उसके बाद में देख हमें आवाज़ न देना, या बहुत सारे ऐसे हिट फिल्मों में हिट गाने उन्होंने दिए हैं। तो ये था 8 नंबर पे। नाम से छोटे, उनका काम बहुत ही बड़ा है, बड़ी बड़ी फिल्में की, और एक टाइम पे उनको मद्रास यानी चेन्नई का राजा माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी फिल्में बन रही थी हिंदी फिल्में, उसमें ज़्यादा करके इनका म्यूज़िक होता था। और वो थे मिस्टर रवि, जिनका पूरा नाम था रविशंकर शर्मा। वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, कभी कभी वो गीत भी लिखते थे, गाते भी थे, और उन्होंने कमाल का म्यूज़िक दिया, खास करके B.R. चोपड़ा साहब के साथ। और लेकिन बहुत सारी फिल्मों में उनके पहले फिल्म वचन के म्यूज़िक ने भी काफ़ी हलचल मचा दी, और उसके बाद में तो 14वीं का चांद हो, या नील, गुमराह, वक्त, हमराज, निकाह, एक फूल दो माली, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ। और उसके बाद में साउथ में जो उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, जैसे खानदान है, या फिर बहुरानी है, या फिर अगेन इन मुंबई फिल्म्स लाइक फूल और पत्थर, आंखें, वक्त। तो ये रवि साहब की खासियत थी कि उनका काम ज़्यादा बोलता था, लेकिन वो बहुत कम बोलते थे। तो जैसे ए मेरी जोहरा जबी, और बाबुल की दुआएं लेती जाए, या चंदा मामा डूर के, ये ऐसे गाने रवि साहब भी बना सकते थे, और रवि साहब ने ही बनाए। इस 10 को मैं 12 बनाना चाहता हूँ,
क्योंकि जो 3 और नाम है उनको मैं छोड़ नहीं सकता। और उनमें से अभी जो एक नाम मैं बोलने जा रहा हूँ वो थे मदन मोहन साहब, जो वीर ज़ारा, जो बहुत ही माने जाते हैं अपने मकाम वीर में। ज़ारा, वीर ज़ारा में उनकी धुनें यूज़ की थी उनके मौत के करीब 40 साल बाद। और मदन मोहन साहब का जो एक दौर था, मदन मोहन अगेन वाज अनट्रेन्ड इन म्यूज़िक। वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जाके सिर्फ म्यूज़िक सुनते थे, बड़े बड़े हस्तियों को सुनते थे और रागदारी की उन्हें वहीं पे पहचान हुई। फिर उन्होंने गज़ल में अपना कमाल दिखाया और बहुत सारे सोलफुल गानों में उनका अपना कमाल दिखाया। लता जी और रफ़ी साहब उनके फेवरेट सिंगर्स थे। और हमेशा उन्होंने राजेंद्र किशन और राजा मेहदी अली खान साहब के साथ ज़्यादा काम किया और उनकी जो मैजिकल कॉम्पोजिशंस थी वो इन लिरिसिस्ट के साथ आई, जैसे मेरा साया हो या वो कौन थी हो या जहाँ आरा हो या अदालत हो। तो मदन मोहन साहब की डेथ 1975 में हुई। उस वक्त भी उन्होंने काम किया लैला मजनू पे, जो जिसमें भी बहुत हिट गाने थे। और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला दस्तक फिल्म के लिए, जिसके गाने दस्तक जिसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड पाया और जिसमें बैया ना धरो जैसे क्लासिक गाने थे।